मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी के चयन में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग की कविता पाटीदार को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले कविता पाटीदार इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। कविता पाटीदार के नाम पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने स्वीकृति दे दी है। इस पर कविता पाटीदार का बीजेपी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल, माला और गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया। एक मिनट रुको भैया। अरुण भैया वो तो क्या कैमरा ठीक है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए राउंड लगाएंगे हमारे स्टूडेंट मंडली की चलो यहां कविता पाटीदार ने केंद्रीय नेतृत्व को इस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद दिया। पत्रकारों से चर्चा में कविता पाटीदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्य के साथ स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा उतरेगी। पिछली बार कांग्रेस ने झूठे वादे करके सत्ता प्राप्त की थी, जो जनता के सामने उजागर हो चुका है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, हमारे प्रदेश के सरल और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा और वास्तविकता में देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी, ऐसा हम बोलते हैं और वास्तविकता भी यही है। यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश का महामंत्री बना दिया जाता है। सामान्य से कार्यकर्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले हमारे मोदी जी जैसे नेतृत्व इस देश का प्रधानमंत्री का सौभाग्य उनको मिलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को अवसर देने का काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व की हमारी केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाएं हो या मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं और विकास कार्यों के साथ हम लोग स्थानीय निकाय के चुनाव में उतरेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने झूठे वादे करके सत्ता प्राप्त की थी और वो जनता के सामने उजागर हो चुका है। विकास भारतीय जनता पार्टी ही करना जानती है और अंतिम खड़े हुए व्यक्ति की प्रगति को सुनिश्चित करना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करके दिखाया है। कमलनाथ के सवाल पर कविता पाटीदार ने कहा कि कमलनाथ जी को अपने शब्दों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जनता जानती है कि ओबीसी आरक्षण देने के झूठे वादे और जनता से छलावा कांग्रेस और कमलनाथ ने किया है। कविता पाटीदार ने बताया कि आज सबके सामने राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए मैं भी ओबीसी वर्ग से आती हूं, जबकि कांग्रेस ने विवेक तनखा को उतारा है। कमलनाथ जी को सोचना चाहिए उनके शब्दों के बारे में, क्योंकि ये सब जानती है, पूरी जनता जानती है कि ओबीसी को आरक्षण देने के झूठे वादे और छलावा कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने किया है। पूरे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी की संख्या है। यह आंकड़ा गलत उन्होंने ही विधानसभा में प्रस्तुत किया और उसके बाद 27% आरक्षण की बात कहते हैं, तो ये जनता के सामने ज़्यादा दिन तक उनका झूठ छुपा नहीं रह सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन है जो दृढ़ संकल्पित थी कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं करवाएंगे। उन्होंने संघर्ष और प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली और हम स्थानीय निकाय अब ओबीसी आरक्षण के साथ करने जा रहे हैं। और जनता जानती है, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आज आप सबके सामने राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में मैं भी ओबीसी वर्ग से आती हूँ, जबकि कांग्रेस ने विवेक तनखा को उतारा है। कविता पाटीदार ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी उनके निवास पर भेंट की, जहां सुमित्रा ताई ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।